जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा आपकी आशा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम में से हर कोई आशीषें प्राप्त करना चाहता है, पर परमेश्वर हमें आशीषें क्यों देते हैं? आज के कार्यक्रम में हम इस बात को सीखने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में एक बार फिर से भाई अनुराग हैं जो हमें इस विषय पर हमारी अगुवाई करेंगे। भाई अनुराग, आपका स्वागत है। धन्यवाद आकांक्षा जी। तो आप हमें बताइए कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से आशीष देता है और हम दूसरों के जीवन में किस तरीके से आशीष का कारण बन सकते हैं। सबसे पहले हम जब इस विषय में जाते हैं तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आशीषें हमें क्यों दी जाती हैं और परमेश्वर का आशीषें देने का उद्देश्य क्या है। एक वचन से हम आज प्रारंभ करेंगे और जो हमको मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 2 वचन, और ये हमें इस बात को सिखाएगा कि आशीषें हमें क्यों दी गई हैं। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जब परमेश्वर ने इस बात को अब्राहम से कहा तो परमेश्वर अब्राहम को इस बात को बता रहे थे कि जो आशीषें मैं तुझको देने जा रहा हूँ वो इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आशीषें सिर्फ तेरे तक रहे, परंतु मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा, तुझे महान करूंगा और तेरे को जो आशीष दी जाएगी उस आशीष का तू मूल होगा, स्रोत होगा। मतलब ये कि परमेश्वर ये कहते हैं कि जब मैं तुमको आशीष देता हूँ, परमेश्वर इस बात को बताना चाहते हैं कि जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं तो वो इस आशीष को दूसरों के लिए उपयोग करना चाहते हैं, और ये है मुख्य परमेश्वर की योजना। तो जब हमें आशीष मिलती है तो इस बात को हम हमेशा स्मरण रखें कि परमेश्वर हमें आशीष इसलिए नहीं देते कि हम एक स्वार्थी मनुष्य के समान आशीषों को अपने आप तक रखें, अपने परिवार तक रखें और उसके बाद हम उसको भूल जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों के लिए कंसर्न रखें, उनके लिए चिंता रखें और उन लोगों के लिए जो हमारे आसपास हैं उन लोगों को उस आशीष में शामिल करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तीसरी बात हमें देखते हैं कि परमेश्वर जब कभी भी आशीष देना चाहते हैं तो या तो वो एक मनुष्य को या मनुष्यों के समूह का चुनाव करते हैं जिनको वो आशीषों का स्रोत या आशीषों का माध्यम बना करके तैयार करते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि परमेश्वर इन आशीषों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी संसाधन का उपयोग करते हैं, और वो संसाधन परमेश्वर ने हमारे बीच में बना करके रखा है। तो ऐसे कौन से संसाधन हैं जो हमारे बीच में उन्होंने बना के रखे हैं, क्या हम जान सकते हैं? आज के समय में जब हम इस संसाधन की बात करेंगे या माध्यम की बात करेंगे तो वो है परमेश्वर का भवन या कलीसिया। परमेश्वर ने उस देह को, जो मसीह की देह कहलाती है, परमेश्वर ने आज उस मानव एजेंसी को, एक संस्थान को स्थापित किया है जो संसार के लिए आशीष का कारण ठहर सकता है या उसे ठहराया है। तो आज के समय में हम इस बात को देखते हैं कि पूरे संसार के लिए यदि
एक संसाधन या एक माध्यम परमेश्वर ने स्थापित किया है इन दिनों में, वो है कि हम इस कलीसिया के द्वारा से, जो कलीसिया आशीषित होगी, उस कलीसिया के द्वारा से लोगों तक आशीष पहुंच सकेगी। अब इस बात को समझने की हमको आवश्यकता है कि जब इस कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया को हम 2-3 अलग पहलुओं से देख सकते हैं। सबसे पहले, कलीसिया वो है जहाँ पर विश्वासियों का झुंड है, जहाँ पर ये विश्वासी एकत्र होते हैं। तो विश्वासियों का समूह है, वो भी एक कलीसिया है। मगर जब अब आप अपने परिवार में आते हैं तो वो परिवार भी एक छोटी कलीसिया है, जहाँ पर विश्वासियों का एक संगठन है, विश्वासियों का एक झुंड है। तो हमारा परिवार भी आशीषों का एक माध्यम है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। और तीसरा, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर पर हमको अपनी कलीसिया या अपना देह बना करके रखा है, जहाँ पर परमेश्वर स्वयं वास करते हैं। तो हम स्वयं भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के और उसको लोगों के आशीष का कारण बनने के लिए हमको परमेश्वर ने ठहराया। तो हम जब आशीषों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, और हमको उसने आशीष इसलिए दी है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरें। बहुत से उदाहरण हमको बाइबल में मिलते हैं जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न आता है कि क्या हमें परमेश्वर से आशीषें मांगनी चाहिए या नहीं। बाइबल ये बताती है कि हमें परमेश्वर से आशीषें मांगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे आत्मिक आशीषें हों, चाहे वो हमारी शारीरिक आशीषें हों, चाहे वो हमारे भौतिक आशीषें हों, चाहे वो हमारी सामाजिक आशीषें हों। परमेश्वर हमको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि हम परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें और उसके लिए हम प्रार्थना करें। तो हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से आशीषों की कामना और उससे आशीषों को मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात उठती है कि हम जिन आशीषों को मांग रहे हैं परमेश्वर से, उनको मांगने का हमारा मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। और परमेश्वर हमारे उन उद्देश्यों को देखते हैं, दृष्टिकोण को देखते हैं कि हम क्यों परमेश्वर की आशीषों को मांगना चाहते हैं अपने जीवन में। तो परमेश्वर हमेशा इस बात को, हमारी आशीषों को जो हमें वो देते हैं, उसको हमेशा वो आंकलन करते हैं और इस बात को देखते हैं कि हम किस उद्देश्य से परमेश्वर से इन आशीषों को मांग रहे हैं। क्या हम एक स्वार्थी मनुष्य के समान उस आशीष को केवल अपने तक रखना चाहते हैं, या हम उस आशीष को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं ताकि वो आशीष दूसरों के लिए लाभदायक हो और दूसरे उस आशीष से प्राप्त करें। हमेशा इस बात को समझना और मान के चलना आवश्यक है कि परमेश्वर के राज्य में जो आधारभूत बात है आशीषों को लेकर के, वो संसार के नियमों से अलग है। मतलब कि परमेश्वर के राज्य में आशीषों का जो प्राप्त करने का जो मापदंड है, वो स्टैंडर्ड, वो संसार के मापदंड से बिल्कुल अलग है और शायद वो बिल्कुल विपरीत है, और ये परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं। तो आप बताएंगे हमें कि परमेश्वर हमें किस तरीके से सिखाना चाहते हैं इन सारी बातों को। जब हम अब्राहम की ही बात कर रहे थे तो अब्राहम को, जैसा हमने पढ़ा, परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए बुलाया कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। और हम जब अब्राहम की आशीष की बात करते हैं तो हम इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि हम सब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और परमेश्वर की संतान ठहराए गए हैं और हमारे पापों को क्षमा करके परमेश्वर के लोग होने के लिए हमें स्थापित किया गया, तो परमेश्वर हमको भी इस बात की आशीषें देते हैं और वो ये चाहते हैं कि हमको उसने आदेश दिया है, हमारे को उसने ये संदेश दिया है कि हम इन आशीषों को दूसरों तक लेके जाएं। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर एक मनुष्य जो परमेश्वर को ग्रहण करता और परमेश्वर का बनाया जाता है या बन जाता है, परमेश्वर उसको एक ज्योति, एक संदेशवाहक और एक अग्रदूत के रूप में तैयार करते हैं ताकि वो संसार के लोगों के लिए आशीषों का स्रोत बन जाए। और इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि उसके द्वारा से संसार के सारे लोगों को, सारी जातियों को, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, तो हम आज अब्राहम की जो आशीषें थी उसको विश्वास के द्वारा परमेश्वर से प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं। ये परमेश्वर ने स्थापित किया।
एक और दूसरा उदाहरण आता है जब हम मूसा को देखते हैं। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, बुला करके परमेश्वर ने मूसा को सिखाया और 40 साल तक मूसा जंगलों में परमेश्वर से शिक्षा प्राप्त करता रहा। और जब वो भेड़ बकरियों को चराता था अपने ससुर की, और परमेश्वर उसकी अगुवाई करता और उसको सिखा रहा था और उसको वो आशीष दे रहा था। क्यों आशीष दे रहा था? क्योंकि परमेश्वर मूसा को कुछ महान नहीं बनाना चाह रहा था, परंतु परमेश्वर ने मूसा को इसलिए चुना था कि मूसा के द्वारा से वो उन सब इस्राएलियों को जो मिस्र की गुलामी में अपना जीवन जी रहे थे, उनको वो छुड़ा करके लाना चाहता था। और वो उस मिस्र के गुलामी से निकाल करके उनको, जो कि एक इब्राहिम की संतान थे, उनके लिए एक नया राष्ट्र तैयार कर रहा था। तो परमेश्वर ने मूसा को किस लिए बुलाया? कि वो मूसा उन लोगों के लिए आशीष का एक स्रोत बनने पाए, उन लोगों को छुड़ाने का एक माध्यम बनने पाए। तो मूसा का जीवन इसलिए परमेश्वर ने चुना कि लोगों को आशीष दे सके। तो हम फिर से इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों को आशीष देना चाहता था, इस्राएलियों को छुड़ाना चाहता था। तो परमेश्वर ने मूसा का चुनाव किया। तो मूसा वहाँ पर एक एजेंसी बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है, एक एजेंट बन जाता है, जिसके द्वारा से आशीषें बहती हैं लोगों तक। यदि आप पुराने नियम में शामुएल नबी को देखेंगे, शामुएल नबी को परमेश्वर ने चुना। ये वो शामुएल नबी था जिसको कि उसकी माता ने प्रार्थनाओं से प्राप्त किया था, हन्ना ने। और उस बालक को उसकी माता ने अपने वाचा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार उसने ला करके उसे परमेश्वर के भवन में अर्पित किया। और वो वहाँ पे पला बढ़ा और वहाँ पर वो एली याजक के सानिध्य में रह करके परमेश्वर के वचनों की शिक्षा प्राप्त करता है। और बचपन से इस बात को सीखते सीखते वो तैयार होता है। परमेश्वर ने शामुएल नबी को इसलिए तैयार किया क्योंकि वो आने वाले समय में इस्राएल के राष्ट्र के अंदर उन राजाओं के बीच में परमेश्वर के वचन को पहुंचाने का एक माध्यम बनाना चाहता था। यदि आप शामुएल नबी के जीवन को देखेंगे तो आप हर जगह पाएंगे कि शामुएल वो ऐसा नबी हुआ जिसने शाऊल राजा का अभिषेक किया, जिसने दाऊद राजा का अभिषेक किया। और शामुएल नबी एक ऐसा व्यक्ति हुआ, एक ऐसा नबी हुआ जिसके द्वारा से परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को, अपनी चेतावनियों को और अपनी शिक्षाओं को इस्राएलियों के पास और उन राजाओं के पास उसने खबर भेजा कि जिनके द्वारा से परमेश्वर बात करता है। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शामुएल नबी को एक साधन के रूप में, एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरे तरफ यदि आप शामुएल नबी के व्यक्तिगत जीवन को देखें तो कहीं हमको ये नहीं दिखता कि उसने स्वयं उन आशीषों का कोई लाभ उठाया। सिर्फ परमेश्वर के लिए वो एक साधन बना। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर लोगों को उपयोग करता है अपनी महिमा के लिए। और यही शामुएल नबी है जिसके द्वारा से परमेश्वर ने इस्राएल के राज्य में बड़े बड़े काम किए और अपनी बातों को, चेतावनियों को परमेश्वर ने लोगों तक पहुंचाया। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने आशीषों को लोगों को देने के लिए अपने लोगों को तैयार करता है। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता हमारे लिए है कि हम अपने आप को उस आशीष का माध्यम बनने के लिए हम समर्पित करें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि क्या हम अपने आप को परमेश्वर के सामने उस उपयोग होने के लिए, उस माध्यम बनने के लिए समर्पित करते हैं या नहीं। तो हम परमेश्वर के सामने अपने आप को किस तरीके से समर्पित कर सकते हैं, क्या आप बताएंगे? जब हम समर्पण की बात आती है तो पहले तो ये चुनाव परमेश्वर की ओर से है कि हम इस बात को समझें कि हमारा चुनाव परमेश्वर के द्वारा से किया गया है। कैसे? कि उसने अपना वचन हमें प्रकट किया, उसने हमें संसार में चुन लिया। आज यदि आप संसार के अंदर बाहर देखें, कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके सामने परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। शायद बहुत थोड़े से लोग हैं इस पूरे संसार में जो सच्चे परमेश्वर को आज जानते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपने परमेश्वर को जाना है तो परमेश्वर ने आपको चुना है,
परमेश्वर आपको एक विश्वास योग्य पात्र समझ करके उसने अपने आप को आपके ऊपर प्रकट किया। उसने जब अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम के सामने अपने आप को उसने प्रकट किया। जब उसने मूसा को बुलाया, मूसा के सामने अपने आप को प्रकट किया। जब उसने शामुएल नबी को बुलाया, उसने अपने आप को उसके सामने प्रकट किया। यदि आप एलिय्याह के जीवन को देखते हैं, एलीशा के जीवन को देखते हैं, परमेश्वर ने अपने आप को उनके सामने प्रकट किया, समझाया, बताया कि देख, मैं जीवित और सामर्थी परमेश्वर हूं जो इस संसार का सृजनहार है, जिसने सब कुछ बनाया है। दूसरी चीज ये आती है कि परमेश्वर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके साथ इस पार्टनरशिप में जाने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। परमेश्वर कभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वेच्छा से, अपने अंदर की खुशी से, दिल की खुशी से परमेश्वर के लिए उपयोग होने को अपने आप को समर्पित करें। तो दूसरी बात यह है कि हम क्या अंदर से तैयार हैं कि हम उसकी आशीषों को लोगों तक पहुंचाने का साधन बनना चाहते हैं। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं उस साधन बनने के लिए, तब तीसरा कदम यह है कि परमेश्वर हमको आशीषों का स्रोत बनाता है और तब हमको उन स्थानों तक लेकर के जाता है जहां पर वो इन आशीषों को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। जैसे मैंने एलिय्याह का जीवन कहा, एलीशा का जीवन कहा, इनको परमेश्वर ने सदा उपयोग किया कि वो कैसे इस्राएलियों को चेतावनी देते थे, लोगों को समझाते और सिखाते और बताते थे कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो गलत है, या जो कुछ तुम्हें करना है वो ये है। तो परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है और उनको अपनी महिमा के लिए अपनी वचनों को पहुंचाता है। एक बात यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर इन्हें चेतावनियों के लिए इस्तेमाल करता रहा, लोगों को बताने के लिए इस्तेमाल करता रहा। हमें ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि परमेश्वर हमेशा किसी ना किसी को एक माध्यम बनाता है कि उसी के द्वारा आशीष लोगों तक पहुँचे? इस बात को समझने के लिए हमें इस बात को जानना पड़ेगा कि मनुष्य पापी है, परमेश्वर पवित्र है। यदि हम उस अपवित्र दशा में परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, या परमेश्वर की पवित्रता की दशा में परमेश्वर अपवित्र मनुष्य के पास यदि आता है, तो मनुष्य भस्म हो जाएगा। और यह भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें भस्म होने नहीं देता। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चयन करता, उठाता है जो पवित्रता के जीवन को जीते हैं, और उनके जीवन के अंदर भी परमेश्वर इस बात को स्थापित करता है कि उनसे वो वार्तालाप करे, उनके माध्यम से परमेश्वर बात करे लोगों को, उनके माध्यम से परमेश्वर लोगों तक अपनी आशीषों को पहुंचाए। जैसे इस्राएलियों के समय परमेश्वर मूसा से बातें करता था, मूसा पहाड़ पर जाता था, परमेश्वर से बातें करता था और वो शिक्षाओं और आज्ञाओं को ला करके इस्राएलियों को सुनाता था। तो हर समय हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी एक मनुष्य से बात करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों पर दया करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी पवित्रता के कारण अपवित्र मनुष्य भस्म हो जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम इसे समझें। लेकिन जब हम इस बात को सुनते और समझते हैं तो हमें इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने इस संसार में इतने सारे लोगों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों के बीच में से हमको उसने इन आशीषों को दिया है। क्यों? बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह में उसने समस्त आशीषें हमको दिया है, और वो आशीषें उसने हमको इसलिए दिया है कि हम आशीष का कारण बने लोगों के लिए। जैसे अब्राहम था, वैसे ही हम भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आशीष का कारण ठहरे। एक उदाहरण जो है यहाँ पर बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही सामर्थी उदाहरण, जब आप अपनी आशीषों को बांटते हैं लोगों के साथ, तो वो आशीषें कैसे आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में फलवंत होती हैं। एक व्यक्ति हैं जिनके विषय में मैं आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जिनका नाम है जॉन रॉकफेलर। और जॉन रॉकफेलर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक बहुत गरीब घराने में पैदा हुए,
लेकिन ऐतिहासिक तौर पर हम इस बात को देखते हैं कि जॉन रॉकफेलर ने एक बहुत ही अद्भुत काम अपने जीवन से किया। जब जॉन रॉकफेलर का जन्म हुआ तो वो बहुत गरीबी में अपने परिवार में पैदा हुए। अपने सारे भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे, लेकिन उनकी जो माता थी, उनकी माता एक बहुत ही समर्पित मसीही महिला थीं, जिन्होंने अपने बच्चों को सारी बाइबल की शिक्षाएं और कलीसिया या चर्च के प्रति वफादार रहना सिखाया था। जॉन का प्रारंभिक जीवन बहुत कष्टपूर्ण रहा। अपने प्रारंभ के समय में जॉन अपनी जो स्कूली शिक्षा थी उसको वो प्राप्त नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि उन्हें एक बड़े भाई होने का फ़र्ज़ अदा करना पड़ा और उन्हें अपने प्रारंभिक दिनों में ही काम करने के लिए जाना पड़ा। इतिहास बताता है और वो अपनी पुस्तकों में इस बात को उल्लेख करते हैं कि वो अपने काम को करने के लिए बहुत ही तत्पर और बहुत ईमानदार थे। और जिस समय वो काम करने के लिए जाते थे तो भी उनकी माता ने उन्हें इस बात को सिखाया था कि वो न केवल अपने काम के प्रति परंतु अपने परमेश्वर के प्रति और अपनी कलीसिया या चर्च के प्रति सदा वफादार बने रहें। और वो जो उनकी जिम्मेदारी उनको सिखाई गई थी बचपन में, वो उन सब बातों को जीवन भर मानते रहे। और जब वो 17 वर्ष की उम्र में आए तो उस समय उन्हें एक काम मिला जो कि उन्हें एक छोटे से संस्थान के अंदर, जहाँ पर कमीशन एजेंट के रूप में उन्हें काम मिला और करीब $3.5 प्रति सप्ताह उनको वेतन दिया जाता था। लेकिन वो अपने उस काम के प्रति वफादार थे और साथ ही साथ वो अपने कलीसिया और परमेश्वर के प्रति वफादार थे। वो बताते हैं कि मैंने इस बात को सीखा था, मेरी माता ने जो सिखाया था कि चाहे तुम कितना भी क्यों ना कमाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी जो है अपने चर्च के प्रति, वहाँ पे तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, चाहे तुम्हारे समय को लेकर हो, चाहे तुम्हारे धन को लेकर हो। और वो बड़े वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना दशवांश वो परमेश्वर के भवन में देने का काम करते थे। और इतिहास इस बात को बताता है कि धीरे धीरे 1 साल के ही अंदर उनकी तरक्की हुई और वो एक अकाउंट ऑफिसर के रूप में उस संस्था के अंदर स्थापित हुए। और उसी कार्यालय में उनको वहाँ से जो $3.5 प्रति सप्ताह मिलता था, वहाँ से उनका वेतन जो है वो $50 प्रति महीने के वेतन में आ गया। अब जॉन जो है अपने आप को तैयार कर रहे थे कि एक व्यापार को वो चालू करें और बहुत ही शीघ्र उन्होंने एक कमीशन फर्म का निर्माण किया, जहां पर उन्होंने अपने कार्य को प्रारंभ किया। और अपने व्यापार प्रारंभ करके जॉन इस बात को बताते हैं कि जिस प्रकार मुझे प्रशिक्षण दिया गया था, मैंने अपने प्रशिक्षण के अनुसार अपने काम को और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अपनी आशीषों को प्राप्त करना प्रारंभ किया। और जॉन इस बात को कहते हैं कि जो मुझे प्रारंभ में शिक्षा दिया गया, जो शिक्षा मुझे बताई गई, वो उस शिक्षा से लगे रहे ताकि उसके अनुसार दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। वो शिक्षा ये थी कि वो काम के प्रति और बचाने के प्रति, जो कुछ उन्हें मिलता था उसमें बचाने के लिए, काम करने के लिए और परमेश्वर की जो कलीसिया है उसके प्रति जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। और वो सदैव अपनी उस जिम्मेदारी को सब तरफ पूरी करते रहे, चाहे वो समय की जिम्मेदारी हो। बड़े व्यापारी बनते चले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना समय परमेश्वर को देना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने धन का जो भाग उन्हें परमेश्वर को देना था उसको देना उन्होंने बंद नहीं किया। और इतिहास बताता है कि उनका व्यापार बढ़ता चला गया। धीरे से उन्होंने ये तेल के व्यापार में कदम रखा और उन दिनों में अमेरिका के अंदर तेल का व्यापार करना एक बहुत ही अच्छा व्यापार था, जिसमें बहुत फ़ायदा हो सकता था। और तब उन्होंने एक कंपनी का प्रारंभ किया और उस कंपनी का नाम उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी रखा। और आज हम उस कंपनी के बारे में भी जान सकते हैं और हम इस बात को जान सकते हैं कि 1880 के दशक के अंदर जिस समय उनकी कंपनी काम कर रही थी, तो वो करीब 95% जो उसका व्यापार था वो उनके हाथ में था, उस तेल के व्यापार में से। और इतिहास इस बात को बताता है कि जिस समय उनका व्यापार बलवंत हो रहा था और बहुत उच्च शिखर पर था, वो अमेरिका के अंदर सबसे उच्च स्तर पर एक व्यापारिक संस्थान के रूप में स्थापित हुए।
उस समय अमेरिका की जो जीडीपी थी उसका 1.5% उस स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का था, और उनकी जो पूंजी थी वो पूंजी इतनी पूंजी थी जो कि आज के समय में हम देखेंगे तो वो करीब 280 बिलियन डॉलर की थी, जो कि आज बिल गेट्स की जो पूंजी है उससे करीब 3 गुना ज़्यादा पूंजी उनके पास थी। लेकिन वो इस बात को बताते हैं कि उन्होंने अपनी आय का, आशीषों का, जो पूंजी उनको फायदे मिल रहे थे, जो लाभ हो रहा था, उसके द्वारा उन्होंने विभिन्न परोपकारी संस्थान चालू किया। उन्होंने लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ खुलवाई, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसके द्वारा से लोगों तक आशीष पहुंची। और इतनी आशीषें उनको मिली कि जो यूनाइटेड नेशंस का डोनेशन है वो भी उन्होंने अपनी ओर से दिया। जब यूनाइटेड नेशंस का कंस्ट्रक्शन हुआ, उसे बनाया गया, तो उसके लिए करीब 540 मिलियन डॉलर जो है वो उनके द्वारा से टोटल राशि दी गई। और 97 वर्ष की उम्र में जब उनकी मृत्यु हुई 1937 में, तब तक उन्होंने इतनी भारी रकम जो है वो पूंजी दान किया था। बाइबल ये बताती है जो गरीबों को, निर्धनों को सहारा देता है या उनको धन देता है, वो परमेश्वर को कर्ज देता है। और परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी भी किसी का कर्जदार नहीं रहता। लेकिन हम इस बात से क्या सीखते हैं, ये प्रश्न आज हमारे सामने आता है। परमेश्वर ने जो आशीष हमको दी है, हमको उन आशीषों को लोगों के साथ बांटना है। जैसे कि आप आशीषों की बात कर रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं कि सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की ओर से क्या है हमारे लिए? बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने हमको बहुत सी आशीषें दिया है। धन दिया है, परिवार दिया है, कार्य दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। लेकिन इन सबसे बड़ी आशीष यदि परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। वो सुसमाचार उसने हमारे को दिया है जो सबसे बड़ा आशीष का कारण है। और जैसा हम बात कर रहे थे कि ये आशीष जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें चुन के दिया है। उसने हर किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जताया है। हर किसी के पास प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान और उद्धार नहीं है। लेकिन क्या हम इस आशीष को जो हमने प्राप्त किया है, हम दूसरों को बांट रहे हैं? परमेश्वर जब इस आशीष को हमें दिया है तो परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम उन लोगों तक इस आशीष को पहुंचाएं जिनके पास ये आशीष नहीं है। और हमारे जीवन से जो सबसे अद्भुत कार्य हम कर सकते हैं, दान देने का, अपना समय देने का, अपना योग्यता देने का, वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों तक कैसे हम वचन को पहुंचाएं, इस ज्ञान को पहुंचाएं। परमेश्वर हमसे यही उम्मीद करते हैं कि जो आशीष हमको उसने दिया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, सुसमाचार के रूप में, क्या हम उस आशीष को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? ये है हमारे लिए इस आशीष को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य कि जो आशीष हमको मिली है, हम आशीषित इसलिए हुए हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों को आशीषों में शामिल करें। और ये है हमारी इन बातों का सार कि हम क्या अपना समय, अपना धन, अपनी योग्यता परमेश्वर के कार्यों के लिए दे रहे हैं या नहीं, जिसका लेखा हमको देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करती हूँ कि जो आज हमें सुनते हैं और देख रहे हैं वो आशीष पाए होंगे। निश्चित तौर पे। प्रिय दर्शकों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम से आप आशीष पाए होंगे। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें मिस कॉल दें। और अगर इस विषय में अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें अथवा पत्र लिखें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।